देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपैट जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज से पहले यानी कि पास्ट एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज के नाम से आपकी यहाँ पर चलाएंगे जीके सीरीज, और गारंटी से आपको कह सकते हैं अगर ये सीरीज आप फॉलो कर लेंगे जीके की और आप सीपैट जीके जो एग्ज़ाम में आएगी सीपैट जीके जो 19 जून को है आपका एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप 100% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही एनालिस करने के बाद हम ये क्वेश्चन लाते हैं, ये नहीं कि कहीं से भी पिकअप कर लेते हैं। इसके पीछे 2 से 3 दिन लग जाते हैं क्वेश्चन को अरेंज करने में, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाटा से कलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के रिव्यू बच्चे हमको देते हैं और अपने एक्सपीरियंस से आप ये क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, सीपैट जीके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देखिए आपके यहाँ पर बिल्कुल चैनल पर इसी प्रकार से आते रहेंगे। इसी पर अभी जीके, इंग्लिश और मैथ सभी सेक्शन इस पर कंप्लीट करवाएंगे, और जैसे आपका एग्ज़ाम का 1 मंथ रह जाएगा तो आपके लिए डेली सीरीज आएगी। अभी यहाँ पर डेली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और कोई भी यदि सीपैट से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए सबसे ज़्यादा आपका बेटे जीके का आई है, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। आपका सीपैट जीके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके जीके के क्वेश्चन ही आपसे आस्क करे जाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा स्पोर्ट जो सेक्शन, आप स्पोर्ट में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। स्पोर्ट के क्वेश्चन आप जितने हैं सारे तैयार कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको स्पोर्ट और यहाँ पर हिस्ट्री और जो सब फर्स्ट चीज़ें होती हैं, जैसे फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट फर्स्ट महिला, तो या फर्स्ट पीपल, जो सारे फर्स्ट हैं ये, और डेट जो डे होते हैं यानी 19 जून को क्या है या 21 जून को क्या है, जितने भी डे हैं सारे लर्न कर लें और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें, और इसी प्रकार की आप अपनी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर सिर्फ आप टेस्ट के रूप में इस सीरीज़ को दे सकते हैं और आपके यहाँ से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, और इस सीरीज़ से आपके बिल्कुल सेम टू सेम इस जीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, हीराकुंड बांध है जो वो महानदी पर स्थित है। इसका बी ऑप्शन राइट है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। हीराकुंड बांध है जो नदी पर स्थित है। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये आपका हीराकुंड बांध, और इससे इम्पोर्टेंट ये आप याद कर लें। जो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये प्रथम और ये सब कुछ याद कर लें, क्योंकि आपको आप यही नहीं, इस क्वेश्चन के जितने रिलेटेड हैं वो भी आप क्वेश्चन याद करके रखें, और इस प्रकार की जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं आप यहाँ से भी पढ़ते रहें। ये नदी किस नदी किनारे कौन सा शहर बसा है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया सेकंड महानदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहमदाबाद कौन सी नदी तट, यानी कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। यानी जो अहमदाबाद सिटी है वो किस नदी पर, यानी किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नर्मदा नदी, और ऑप्शन यहाँ पर है बनारस नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, और ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी पर तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक यहाँ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, जो स्टेडियम वगैरह सब आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिलेंगे। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब आप देख लेना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहते हैं। यानी जो आपका क्रिकेट का मक्का है वो किस खेल मैदान को कहते हैं। ऑप्शन ए है मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन बी है ग्रीन पार्क, ऑप्शन सी है लॉर्ड्स, ऑप्शन डी है ईडन गार्डन। तो इसका आंसर आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्डन को, यानी कि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, यानी कि जो बुलंद दरवाज़ा है वो किसके द्वारा बनवाया गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाज़ा है जो अकबर के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डे वाला क्वेश्चन आ गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये जितने भी डे हैं सारे आप यहाँ से लर्न कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये नहीं कि कहीं से भी ये उठाकर आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। बहुत ही एनालिस करने के बाद ये क्वेश्चन मिलते हैं, और इसका आंसर 21 जून हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप एक तरीका से कह लें घोर के पी लें, ये क्वेश्चन यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है। जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो यानी कि किस खेल में आपको दी जाती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नौका विहार या रोइंग, ऑप्शन बी इसका है शतरंज, ऑप्शन सी है ब्रिज या ऑप्शन डी है हॉकी। तो देखिए जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो नौका विहार यानी रोइंग खेल में आपको दी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप अपने मन में एक बार ऑप्शन सोच लिया करें इसका कौन सही है, क्योंकि आपकी इससे प्रैक्टिस होती जाएगी और जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में एकदम से हिट हो जाएगा। आप अगर ये मेरी सीरीज फॉलो कर लेंगे और आपका देखिए नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है तो आप वहाँ पर 50-50 भी कर सकते हैं। देखिए बेटन कप का संबंध, और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जितनी जल्दी हो सके। भले ही नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर तुक्का लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। जो बेटन कप है आपका किस संबंध में यानी किस खेल से संबंध है। तो ऑप्शन इसका ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो बेटन कप का संबंध किससे है। बेटन कप का संबंध है हॉकी, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यानी कि सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। जितने भी देखिए आपके मुख्यालय यहाँ पर, चाहे ICCI का हो चाहे BCI का हो, सारे आपको यहाँ पर लर्न होने चाहिए, क्योंकि हम बता चुके हैं स्पोर्ट की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। जो स्पोर्ट्स सेक्शन रहेगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स सेक्शन से हिट होंगे और ये बिल्कुल 100% है। देखिए फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए यहाँ पर है ज्यूरिख, ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है वियना, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए जो फीफा का मुख्यालय है वो ऑप्शन ए है, इसका राइट ऑप्शन है। ज्यूरिख में इसका मुख्यालय है और जो ये ज्यूरिख है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसका ऑप्शन है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो देखिए जो अमरकंटक के पठार से निकलती है वो है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नर्मदा नदी है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस कप संबंधित है। जितने भी ये कप हैं और जितने भी खेल हैं आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। इनमें खिलाड़ियों की संख्या या फिर बैडमिंटन, टेबल टेनिस या बिलियर्ड्स या लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यही क्वेश्चन आपके वहाँ पर स्पोर्ट के भी, यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल साइट है cpat.gov.in पर इनका प्रैक्टिस सेट दिया है, वहाँ पर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो आपका जो थॉमसन कप है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहलाता है। यानी जो उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, यानी कि जापान। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, यानी कि कौन से व्यक्ति थे जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले अपना कदम रखा। तो ऑप्शन होगा फेर्डिनांड, ऑप्शन बी होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है यूरी गागरिन और ऑप्शन डी है राकेश शर्मा। तो देखिए ये तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को क्वेश्चन इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत अगर DPT या DPMT से आपने फॉर्म फिलअप किया तो एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ पर कंप्यूटर से भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थोड़ी बेसिक वहाँ पर ज़्यादा आपकी डीप नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई भी या WWD या WW का फुल फॉर्म यहाँ पर वहाँ पर, यानी कि या फिर आपके रैम रोम के फुल फॉर्म, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ी बहुत आप कंप्यूटर की भी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसका कंप्यूटर के लिए IC जो चिप होती है वो प्राय किस पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी कि जो कंप्यूटर की IC की चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की यहाँ पर पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना है। भारत की भी पूछता है, विश्व की भी पूछता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी।
तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो मरकरी होता है यानी कि पारा रखने के लिए पात्र बनाने की धातु, यानी कि जो पारा होता है मरकरी, वो यानी कि किस बर्तन यानी कि किस पात्र में रखा जाता है, या एल्यूमिनियम के या लोहा के या चांदी के या लेड के। देखिए एल्यूमिनियम तो इस बिल्कुल राइट, ये तो भूल कर भी मत लगा देना, क्योंकि पारा जो होता है एल्यूमिनियम के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है। इसीलिए आपने सुना होगा जब आप यानी कि एरोप्लेन में जाते हैं तो आपका थर्मामीटर ले जाना अलाउ नहीं होता है। हालांकि अब देखिए डिजिटल थर्मामीटर हो गए हैं, जो पहले के थर्मामीटर होते थे वो पारे के होते थे, और जो इसीलिए आपका थर्मामीटर अलाउ नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है एरोप्लेन का उसमें एल्यूमिनियम का बना होता है। और अगर थोड़ा भी पारा फूट गया या उस पर पारा यानी कांच का होता है, कांच का अंदर पारा होता है, अगर पारा आपका गिर गया थोड़ा भी बहुत, अगर तो बिल्कुल इतनी तेज़ी रिएक्शन हो जाएगा यानी कि एल्यूमिनियम वहाँ से बिल्कुल पिघल जाएगी। इसीलिए वहाँ पर आपको पारा ले जाने की यानी कि अनुमति नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पारा रखा जाता है वो लेड यानी पीवी, यहाँ पर शीशा में आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। लेड में यहाँ पर रखा जाता है, जो यानी कि लेड धातु की वही बना होता है पात्र, तो डी ऑप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप सपोर्ट अच्छा रहेगा तो आपकी जल्दी कंटिन्यू सीरीज हो जाएगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और यहाँ से आप 100% आप बिल्कुल कट ऑफ अच्छे नंबर से क्लियर कर जाएंगे अगर मेरे दिए हुए वीडियो आप फॉलो करते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग को आपको और बता देते हैं, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं आप यहाँ पर, उनके लिए नहीं बात कर रहे हैं, जो आता है यानी कि तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं, आप यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। यानी कि इसको एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर आप याद देखिए सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि अब देखिए 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसा इनकी साइट पर मेंशन है। हालांकि पहले 2 घंटे इनकी यहाँ पर जो साइट पे आया था 2 घंटे में 100 क्वेश्चन यहाँ पर थे, लेकिन इस बार 1 घंटा है, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको दिखा भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम की मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कई बच्चे होंगे जो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपको फास्ट से करनी है, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे बेस्ट जो ऐप है वो है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर सारे क्वेश्चन, चाहे जीके सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश क्वेश्चन हो, और उसका आपको वहाँ पर अगर टेस्ट में देखिए आपका पास लेना होगा। अगर मेरा कोड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से लिंक भी दी गई है इस ऐप की, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जो कोड दिया हुआ है यहाँ पर, उस कोड को आप अगर यूज कर लेंगे परचेस करते समय, तो आपको 15 से 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बार चेक कर लें। अगर आप प्रैक्टिस सीरियस करना चाहते हैं और अपने करियर को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार अपना रिस्पांस ज़रूर दें, क्योंकि इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट वीडियो उतनी ही जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।